मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन इस चैनल पे मैंने कभी भी आप लोगों के साथ कोई किताब मिलके बैठ के पढ़ी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं अपनी लेटेस्ट किताब मेक एपिक मनी के पहले 2 चैप्टर आपके साथ पढ़ूंगा। जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो हम अक्सर ऑथर के दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बुक मैंने ही लिखी है। तो कहीं भी कुछ मुझे ऐसा लगे कि यार ये मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया है, शायद उतना एक्सप्लेन नहीं किया जितना करना चाहिए था। I will give you more information so that आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए कि ये किताब किस बारे में है एंड क्यों लिखी गई है। बुक का नाम मेक एपिक मनी एंड ये किताब मैंने अपने 20-year-old अंकुर के लिए लिखी है। वो इंसान जिसको कभी भी ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना माँ बाप ने, ना दुनिया ने पैसे के बारे में कुछ भी बताया। तो मैं जो कुछ भी सीखा वो ठोकरे खा के ही सीखा, एंड बहुत ठोकरे खाई है। इतनी बेइंतहा गलतियां करी पैसे के साथ कि यकीन ही नहीं आता कि यार इतना मनबुद्धि कैसे कोई हो सकता है। 40 साल लग गए ठोकरे खा खा कर सीखने में, एंड 40 साल बाद कुछ सर पैर आया एंड उससे जिंदगी फिर बननी शुरू हुई। वही टाइम था जब मैंने कंटेंट भी बनाना शुरू किया ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो जो भी सीखा था वही पिछले 3.5 साल से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और इस किताब को लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि जो सारा पटा हुआ है माल है ना, कि कहीं म्यूचुअल फंड, कहीं कंपाउंडिंग, कहीं सेविंग, कहीं बजटिंग, उस सबको इकट्ठा करके एक ही किताब में एक कुंजी बनाई जाए, ताकि आप कभी भी अगर किसी पड़ाव पे हो एंड पता नहीं कि क्या करना चाहिए, पिक दिस बुक अप एंड होपफुली इट विल हेल्प। शुरू करते हैं। सबसे पहले डेडिकेशन। डेडिकेटेड टू द रुपीज आई वेस्टेड एंड द विजडम आई अर्न। ये डेडिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, बहुत ठोकरे खाकर ही मैं जो भी कुछ सीखा हूं वो सीखा हूं। शायद अगर ये ठोकरे नहीं खाई होती, ना सीखा होता, या शायद बहुत अलग होता, किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ होता जहां पैसे के बारे में बात होती है, बिजनेस माइंड होता, तो शायद चीजें अलग होती। Who knows? फिर कंटेंट्स पे आते हैं। कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंटेंट को मैंने एक फ्लो के तरीके से लिखने की कोशिश करी है, जहां हर एक चैप्टर यूनिक है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी एक तरीके का फ्लो है। तो अगर आप देखेंगे इस कंटेंट पेज में, पहले हम बात करते हैं कि व्हाई शुड आई इवन केयर अबाउट मनी। पैसे के बारे में हम क्यों परवाह करें, पैसा क्यों जरूरी है। देन वी गो अबाउट आई रियली वांट टू अर्न सम मनी, क्योंकि वो तो शुरुआत है। जब तक पैसा कमाएंगे नहीं, तब पैसे को यूज कैसे करेंगे, सो दैट आई कैन स्पेंड इट वाइजली। तो पैसे को कैसे सही तरीके से खर्च किया जाए। बट पीपल टेल मी आई शुड सेव, लेकिन लोग बोलते हैं यार सेव करना बहुत जरूरी है। तो पैसे खर्च करने तो उतने जरूरी हैं, लेकिन बचाने भी उतने ही जरूरी हैं। एंड यूज दैट मनी टू प्रोटेक्ट मी। तो लोग बोलते हैं कि यार पैसे का एक उपयोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। व्हाट डज दैट मीन? बट व्हाट आई रियली वांट इज टू ग्रो माय मनी। यार मेरा अरमान है कि मैं इस पैसे को ना जितना ज्यादा बड़ा कर सकता हूं उतना करने की कोशिश करूं। एंड मैनेज माय मनी वेल, मतलब जो भी पैसा मैं ग्रो कर रहा हूं, सेव कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसको अच्छे से मैनेज करता हूं। आई नो आई विल मेक मिस्टेक्स, मुझे पता है कि मैं गलतियां करूंगा, एज लॉन्ग एज आई नो दिस। लेकिन जब तक मुझे ये सारी चीजें पता है, तब तक शायद मैं सुरक्षित रहूंगा। ओ वन लास्ट थिंग, जाते जाते एक आखिरी चीज। ये मेरा बाय द वे फेवरेट चैप्टर है, इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन ये चैप्टर वो सारी चिट्ठियां हैं जो मैंने अपने 20-year-old अंकुर के लिए लिखी है, पैसे को लेकर। द मोस्ट पर्सनल पार्ट ऑफ द एंटायर। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, एंड साथ ही साथ पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करूंगा। बाय द वे मेक एपिक मनी का हिंदी एडिशन भी आ चुका है, सो यू कैन पिक दैट वन अप एज वेल। पहला पेज। Congratulations! मुबारक हो, you have picked the least likely author of a book on money. आपने सबसे घटिया ऑथर चूज किया है पैसे की एक किताब पढ़ने के लिए। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं। आई डोंट हैव द राइट डिग्रीज, ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा पेशा है या मेरी क्वालिफिकेशन है। माई मनी हिस्ट्री प्रिटी डिजास्ट्रस, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने पैसे के साथ इतना कुछ उखड़ा हुआ है कि आप मेरी बात सुन ले। आई एम नॉट एज कूल एज रमीत सेठी। रमीत सेठी एक यूएस बेस्ड ऑथर हैं, जिन्होंने एक बड़ी किताब लिखी है, बढ़िया सी किताब लिखी है, आई विल टीच यू हाउ टू गेट रिच। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और बड़े कूल से रखते हैं, तो मैं उनके जैसा कूल भी नहीं हूं।
नॉट एज आर्टिकुलेट एज मॉर्गन हाउसल। मॉर्गन हाउसल है ऑथर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी। बढ़िया किताब, एंड इतना अच्छा लिखते हैं, इतने सालों से लिखे आ रहे हैं, तो मैं उनके जैसा अच्छा भी नहीं लिखता हूं। नोवेयर नियर एज नॉलेजेबल एज दीपक शेनॉय और मोनिका हलान। दीपक शेनॉय और मोनिका हलान यूजुअली कंसिडर्ड आर एक्सपर्ट्स इन द फाइनेंस डोमेन भारत को लेके, तो मैं उतना जाना गुणी भी नहीं हूं। सो इफ यू आर स्किमिंग दिस ऑनलाइन और इन अ बुक स्टोर, दिस इज योर चांस टू एस्केप माई फ्रेंड। पुट दिस बुक अवे। तो अगर आप टहलते टहलते इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो ये भाई आखिरी चांस है, इस किताब को रख दो, मत उठाओ। एंड व्हेन आई से दिस, आई डोंट मीन टू बी लाइक अरे रिवर्स साइकोलॉजी, लोग ना इसमें ट्रैप हो जाएंगे। आई जेन्युइनली मीन इट। मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि दुनिया में फाइनेंस या पैसे के रिलेटेड बुक्स की कोई कमी नहीं है, तो इंसान ये बुक क्यों उठाओ? आई वुड से मत उठाओ, लेकिन अगर उठा ली, बट इफ यू ऑलरेडी हैव दिस बुक, इमेजिन मी इन एन इंस्टाग्राम रील गिविंग यू 3 रीजंस टू रीड मेक एपिक मनी। तो अगर आपने ये किताब ऑलरेडी उठा ली है, फर्ज करिए कि एक इंस्टाग्राम रील चल रही है एंड मैं इंस्टाग्राम रील की शुरुआत करता हूं 3 रीजन कि आप मेक एपिक मनी पढ़े। नंबर 1, वी लर्न मोर फ्रॉम दोज हु हैव मेड मिस्टेक्स देन फ्रॉम दोज हु हैवंट। हम उन लोगों से ज्यादा सीखते हैं जिन्होंने बहुत गलतियां करी है, एज अगेंस्ट उन लोगों से जिन्होंने कोई भी गलती नहीं करी है। आई हैव मेड मेनी, लर्नड फ्रॉम ईच वन, पिक्ड माई सेल्फ अप। मैंने बेशुमार गलतियां करी हैं, हर एक गलती से कुछ सीखा है एंड हर एक गलती से उभर के आया हूं। I'd love for you to not make the same mistakes I made. मेरी दिली कामना है कि आप वो सारी गलतियां ना करें जो मैंने अपने पैसे के साथ करी थी। Number 2, I wonder why most books on money are so complex, technical, intimidating, long. पैसे के बारे में हर एक लिखी हुई किताब इतनी टेक्निकल, इतनी बोरिंग, इतनी डरावनी और इतनी लंबी क्यों होती है? इस किताब ने एक सवाल आंसर करने की कोशिश करी है। How can a book on money be both helpful and joyful for those in their 20s and 30s who have grown up in the Instagram and YouTube era? पैसे पे लिखी हुई कोई किताब हेल्पफुल और मजेदार कैसे हो सकती है एक ऐसे शख्स के लिए जो अपने 20s या अपने 30s में है और उसकी पूरी दुनिया YouTube और Instagram से ही भरी हुई है, क्योंकि वो ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आज तक कोई किताब ना पढ़ी हो। उस इंसान के लिए अगर आपने किताब लिखनी है तो वो किताब कैसे अलग होगी? वो नेचुरल है कि पुराने जैसे किताबें लिखी गई हैं वैसे तो नहीं होगी। एंड नंबर 3, आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस। आई डोंट इवन हैव द क्वालिफिकेशंस टू डू सो। मैं इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट मैं तो कर भी नहीं सकता, मेरी तो औकात भी नहीं है इम्प्रेस करने की। आई एम ट्राइंग टू हेल्प। मैं सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, टू मेक फाइनेंस फन। मैं पर्सनल फाइनेंस को ना मजेदार बनाना चाहता हूं। दिस बुक विल स्पीक योर लैंग्वेज, नॉट माइन। ये बुक आपकी भाषा में लिखी गई है, मेरी भाषा में नहीं। मैं स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं रीचेबल, रेलेवेंट, एंजॉयबल बनने की कोशिश कर रहा हूं। इट विल यूज योर वर्ड्स, नॉट माइन। ये आपके शब्द को यूज करेगी, मेरे नहीं। ओह, बिफोर आई मूव ऑन, इससे पहले कि आगे बढ़े, रिमेंबर द गोल्डन रूल। It's the book's job to hold your attention as much as it is yours to give it attention. एक किताब का उतना ही फर्ज बनता है कि आपके ध्यान को पकड़ के रखे जितना आपका फर्ज बनता है कि उस किताब को ध्यान दें। So if at any point this book becomes boring, drop it. No pressure. तो अगर किसी भी पॉइंट पे ये किताब बोरिंग हो जाती है ना, छोड़, कोई प्रेशर मत लेना, कोई लोड मत लेना। There are more awesome books on money out there. इससे बहुत बढ़िया किताबें हैं पैसे के ऊपर जो आप ले सकते हैं। If you're still with me, here's the backstory of money and me. अगर आप अभी मेरे साथ हैं तो ये है मेरी कहानी पैसे को लेकर। We grew up without money. हम पैसे के बिना बड़े हुए थे। My dad worked in sales and marketing for almost all his career. Mom was a primary school teacher. तो पापा जो थे वो फार्मा इंडस्ट्री के सेल्स एंड मार्केटिंग रोल में पूरी जिंदगी काम करते रहे और माँ एक लोकल स्कूल में प्राइमरी क्लास की टीचर थी। अ फैमिली एस्पायरिंग टू एस्केप द मिडिल क्लास कर्स, जो हर एक की जिंदगी में होता है ना, वो मिडिल क्लास से इससे कहीं ना उभर पाए। क्योंकि अगर गरीब होते हैं तो शायद
उसी में अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अमीर होते हैं तो अलग ही है, लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, ये पिसता रहता है, क्योंकि इसका अरमान तो होता है बड़ा होना, अमीर होना, लेकिन नहीं बात है, बहुत जद्दोजहद है, बहुत मेहनत है, एंड बहुत सारे ड्रीम्स शैटर भी हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, बाइंग मोर देन यू कैन अफोर्ड, ये सारा मिडिल क्लास का पेशा है, राइट? कि क्रेडिट कार्ड ले लो, पैसे नहीं है कल दे देंगे, पर्सनल लोन उठा लो, अभी नहीं है कल दे देंगे, जितना हमारी हैसियत है उससे ज्यादा खरीदना। Those were the methods we used as well. तो हमने भी बिल्कुल यही सेम चीजें करी। We were always in debt, unsurprisingly. तो हमेशा किसी ना किसी कर्ज में ही डूबे रहते थे, एंड इसमें हैरानियत की कोई बात नहीं है। My parents' dream for financial security was pinned on my sister and me. तो हमारे माँ बाप को जनरली ये लगता था कि मेरी बहन और मैं, हम अपने परिवार को इस मिडिल क्लास के कर्ज से बाहर निकाल पाएंगे। तो उनको जो करना था वो उन्होंने कर लिया। हमें एक अच्छी शिक्षा दी, हमें अच्छा परिवार दिया, खाने को खाना दिया, पहनने को कपड़े दिए, और उनको फिर लगा कि अब इनकी जिम्मेवारी है हमें इस पूरे जद्दोजहद से बाहर निकालना। एंड आई वाज टोल्ड देयर इज अ प्रूवन प्रोसेस फॉर अचीविंग इट। मुझे बचपन से बोला गया था कि एक स्टैंडर्ड प्रूवन तरीका है मिडिल क्लास की चंगुल से बाहर निकलने। स्टडी हार्ड, मेहनत करके पढ़ो, गेट अ गुड जॉब, अच्छी नौकरी लो, वर्क हार्ड, वहां भी मेहनत करो, गेट प्रमोटेड तो प्रमोशन पाओ, अर्न वेल, अच्छा कमाओ, एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बस जिंदगी सेट। एंड आई वाज कन्विंस्ड, मैं कन्विंस था यही है बॉस, यही तरीका है और मैं यही करूं। सो आई स्टडीड हार्ड, became the teacher's pet, won a scholarship for a PhD in the US। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मेरी टीचर्स मुझे बड़ा प्यार करती थी, मैं यूएस अपनी पीएचडी करने गया, वो भी पूरी स्कॉलरशिप पे। Pursued an MBA, became a management consultant, तो MBA किया, ISB से मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना, earned well, बहुत अच्छा कमाता था। Then became a founder, तो स्टार्टअप फाउंडर भी बना, with dreams of becoming a billionaire, तो अरबपति करोड़पति बनेंगे, वो सारे अरमान लेके ये सब कुछ किया। I spent my 20s and 30s chasing a plan that I was convinced would work for me। मैंने अपने पूरे 20s, अपने पूरे 30s इस प्लान को एग्जीक्यूट किया, एंड मुझे पूरा यकीन था कि मेरी जीत होगी, लेकिन नहीं हुई। मैं तब भी हार गया। At 39, I had no money in the bank। 40 साल की उम्र में मेरे पास बैंक में पैसे नहीं थे। I had stepped down as the CEO of my startup and had no source of income। मैं हाल ही में नियरबाई जो मेरा पिछला स्टार्टअप था उसके CEO के पद से इस्तीफा देके एक नई जिंदगी करने की शुरू कर रहा था, एंड मेरे पास पैसा नहीं था। I had paper wealth that did not amount to anything। हाँ, मेरे पास इक्विटी थी, नियरबाई का फाउंडर था तो उसके शेयर्स थे वगैरह था, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि वो पैसे में ट्रांसलेट नहीं होता, वो तो कहीं शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। No assets to speak of। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं जिससे मैं पैसे कमा सकता था। Plus a family to take care of। इन मेरी जिम्मेवारियां थी। मेरे 2 बच्चे थे उस समय, of course बीवी थी, माँ बाप थे, इन सब की जिम्मेवारी, खुद की जिम्मेवारी, एंड 40 साल की उम्र। F my life। How could this have happened? ये कैसे हो गया यार? बचपन से जो एक चीज बताई गई थी उसको मैंने इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, फिर भी मैं इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा? आई रिफ्लेक्टेड, रेड, लिसन्ड, थॉट, डिसाइफर्ड। मैंने बहुत रिफ्लेक्ट किया, पढ़ा, सुना, सोचा, एंड उसके चलते कुछ समझ में आया। आई फिगर्ड आउट दैट नो वन, स्कूल, कॉलेज और पेरेंट्स had taught me anything about money। मुझे पता चला कि ना स्कूल ने, ना कॉलेज ने, ना माँ बाप ने मुझे पैसे के बारे में कुछ भी बताया था। I was only taught on how to earn a living। मुझे सिर्फ एक ही चीज बताई गई थी कि नौकरी करके तनख्वाह कैसे कमाई जाती है। Frankly, this book is for the 20-year-old me। ये किताब मैंने 20 साल के अंकुर के लिए लिखी है, एंड फॉर एवरीवन लाइक मी, और मेरे जैसा वो हर एक शख्स जो उसी मकाम पे है, who was prescribed a blueprint for life
but was never told how to manage money. जिसको ये बोला गया था कि बॉस जिंदगी ऐसे जीनी है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला गया था कि अपने पैसे को ऐसे मैनेज करो और हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर मी, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। मेक एपिक मनी हैज अ सिंपल मैसेज। इस किताब का एक बहुत सिंपल मैसेज है। योर बैकग्राउंड, insufficient knowledge, limited experience, lack of expertise, they are not the things that hold you back from making money. आपका बैकग्राउंड, आपकी अधूरी नॉलेज, आपका लिमिटेड या छोटा सा ही एक्सपीरियंस, या द फैक्ट कि आप किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, ये रीजन नहीं है कि आप पैसे कभी बना पाएंगे या नहीं। फ्रॉम बिल्डिंग वेल्थ, ये रीजन नहीं है कि आप अपने लिए वेल्थ कमा पाएंगे। फ्रॉम लिविंग द लाइफ यू डिजर्व, ये रीजंस नहीं है कि आप वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे जो आप जीना चाहते हैं। व्हाट होल्ड्स यू बैक आर योर डीप रूटेड बिलीव्स। ये रीजन नहीं है, रीजन है आपके अंदर छिपे हुए आपके विश्वास, आपके जड़े हुए विश्वास, जो आपको ये बताते हैं कि मिडिल क्लास पीपल रेयरली गेट रिच, जो आपको ये बताते हैं कि मिडिल क्लास लोग ना कभी अमीर नहीं होते। यू हैव टू मेनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कि आपके पास ना बहुत सारे जिम्मेवारियां हैं जिससे आप नहीं निकल सकते। मनी इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, कि यार पैसा ना आपको नहीं समझ में आएगा। सैलरी इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, कि भाई सैलरी ना वही एक इनकम होती है और कुछ नहीं हो सकती। ओनली रिच और लकी पीपल गेट वेल्दी। जो अमीर होते हैं या जो बहुत चापलूस होते हैं ना, या जो बहुत तेज होते हैं, सिर्फ वही पैसा कमा पाते हैं। योर बिलीव्स कैन रूइन यू फाइनेंशियली। आपके विश्वास आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर सकते हैं, और दे कैन सेट यू अप फॉर लाइफ, या आपके विश्वास आपकी पूरी जिंदगी बना सकते हैं। चेंज योर बिलीव्स, चेंज एवरीथिंग। अगर आप अपने विश्वास को बदल सकते तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। दिस बुक इज एन अटेम्प्ट टू चैलेंज एंड प्रोवोक यू टू चेंज योर बिलीव्स। इस बुक का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपके जो विश्वास है ना उनको क्वेश्चन करना, उनको शायद बदलने की कोशिश करना, ताकि वो आपके लिए आपको रोके नहीं, आपको आगे बढ़े। दिस बुक is designed to be a light read. ये जो बुक है ना, ये बहुत सिंपल से लिखी गई है, और अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारा खाली स्पेस है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है इस किताब को पढ़ना। एवरी चैप्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, तो हर एक चैप्टर अपने में एक है। अगर आप वही एक चैप्टर पढ़ेंगे, आपको कोई भी और चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है टू गेट एनीथिंग मोर। हर एक चैप्टर अपने में ही एक है। सो प्ले अराउंड विद इट। तो इस किताब के साथ ना खेलिए। एवरी डे रीड अ फ्यू पेजेस, तो हर रोज कुछ पन्ने पढ़िए। कम बैक टू इट द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन फिर से आगे करिए। व्हेन द बुक गेट्स बोरिंग, ड्रॉप इट, और जब भी बोरिंग हो जाएगी छोड़ दीजिए इस किताब। इन द एंड टेक 5 आइडियाज फ्रॉम दिस बुक। तो अंत में ना इस किताब को पढ़ के जितना भी आपने पढ़ा होगा, 5 आइडियाज आपको अपने लिए लेने होंगे। आपकी मर्जी, योर चॉइस, एनी 5। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये नहीं है कि अरे यही 5 जो मैंने बताया ना, जो भी आपको चमके, योर 5 आइडियाज, अप्लाई देम टू योर लाइफ। उनको ना अपने जहन में बसा लीजिए। फॉलो देम कंसिस्टेंटली, पूरी शिद्दत के साथ उन आइडियाज को फॉलो करिए। मेक देम योर अनब्रेकेबल मनी बिलीव्स। उनको अपने पैसे के विश्वास बना दीजिए। इफ यू डू जस्ट दिस, अगर आप सिर्फ यही करेंगे, यू स्टार्टेड योर जर्नी टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपने अपना जो पाथ है, अपना रास्ता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का, वो शुरू कर दिया टुवर्ड्स बिल्डिंग वेल्थ, अमीर बनने का, पैसे कमाने का। आई एम एक्साइटेड फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत बहुत एक्साइटेड। ये पहला चैप्टर, इनफैक्ट पहला भी नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है मेरी नई किताब मेक एपिक मनी का। एक्चुअली जब साथ में पढ़ते हैं काफी मजा आता है। आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ। आई डोंट नो इफ यू फेल्ट इट और नॉट। ये जो बुक मेरे हाथ में, ये स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने वो सारे जो
इम्पॉर्टेंट चीजें हैं ना विच आई क्वाइट लाइक, वो मैंने हाईलाइट करी. एंड आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक सेवरल टाइम्स. तो बहुत अच्छे से आई हैव गॉन थ्रू कि क्या क्या उसके हाईलाइट्स हैं. एंड आई क्वाइट लाइक इट. जब एक बुक को येलो हाईलाइट में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. तो ये स्पेशल कॉपी आपकी हो सकती है. इट विल बी पर्सनली साइंड बाय मी. मेक एपिक मनी के बहुत कम साइंड कॉपीज मार्केट में हैं. इनफैक्ट जो सारे प्री लॉन्च में कॉपीज दिए थे उसमें से कोई भी साइंड नहीं था. सो देयर आर वेरी वेरी फ्यू साइंड कॉपीज एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी अ रेयर कलेक्शन. प्लस ये हाईलाइट है जो मैंने किसी भी और अपनी बुक में कभी भी नहीं किया है. सो दिस स्पेशल बुक कैन बी योर्स. नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिकॉज इट विल ओनली बी ओपन टू माई फॉलोअर्स. नंबर 2, इस वीडियो को शेयर करिए. वी हैव अ वे ऑफ ट्रैकिंग कि शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है. एंड यू हैव टू शेयर इट वेयरएवर. व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, डिस्कॉर्ड पे करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे करना चाहते हैं, या ईमेल से करना चाहते हैं, या किसी को लिंक भेजना चाहते हैं, किसी भी तरीके से, व्हाटएवर द केसेस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैप्टर को सुन पाएं एंड इस बुक के बारे में जान पाएं. एंड देन कमेंट करिए कि आप इस बुक को क्यों पढ़ना चाहते हैं. सो दीज 3 थिंग्स आर व्हाट यू हैव टू डू. नंबर 1, फॉलो. नंबर 2, शेयर द वीडियो. एंड नंबर 3, कमेंट कि आप इस किताब को क्यों चाहते हैं. 1 lucky winner will be selected after 2 weeks and उनको ये स्पेशल कॉपी मिलेगी, होम डिलीवर्ड, पर्सनली साइंड बाय मी विद अ नोट ऑन द फ्रंट कवर जो अभी ब्लैंक है. एंड इस पे आपका नाम आएगा, एक नोट मेरी तरफ से एंड मेरा साइन आएगा. सो दिस विल कम टू यू. आई एम रियली एक्साइटेड कि ये किसको मिलेगा. अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई किताब आपके साथ ऐसे ही पढूं एंड उससे मैं क्या समझा हूं उसको नरेट करूं, देन प्लीज बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट. एक छोटा सा चैप्टर उठाएंगे या कुछ पन्ने उठाएंगे, साथ में पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड वील सी वेयर दिस गोस. अंटिल देन, मेक एपिक मनी. दिस इज अंकुर वारिको signing off.